Dear students, I am Anupma Asthana, working in Department of Chemistry, Government VYT PG Autonomous College, Durg. Students, today I am going to discuss the topic alcohols. Topic is in BSc Part 2, Paper 2, Organic Chemistry, Unit is Unit 1. Dear students, पहले लेक्चर में मैंने अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक डिस्कस किया था। कंटिन्यूएशन में आज उनकी रासायनिक क्रियाएं देखेंगे। नाउ कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। फर्स्ट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ऐसे रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड का विदलन होता है। एसिडिक नेचर, alcohols react with active metals like sodium, potassium, magnesium and liberate hydrogen. So reaction is ethanol reacts with sodium to give sodium ethoxide, hydrogen gas is replaced. Alcohols are weak acids because in general they have electron releasing alkyl group, and these alkyl groups have positive inductive effect. अल्कोहल्स में एल्काइल ग्रुप होता है। ये एल्काइल ग्रुप धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालता है विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो प्रोटॉन का रिलीज होना मुश्किल होता है। सो अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स। अगर हम अल्कोहल्स की अम्लीता देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो इनका ऑर्डर होता है। सबसे कहना चाहिए अम्लीता ज़्यादा होती है प्राइमरी अल्कोहल्स की, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स की और उसके बाद टर्शरी अल्कोहल्स की। इसका कारण है प्राइमरी अल्कोहल्स में एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल्स में 2 एल्काइल ग्रुप हैं और टर्शरी अल्कोहल में 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रेरणिक प्रभाव बढ़ता जाएगा और OH बॉन्ड का विदलन, उसका टूटना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई सा अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोकार्बन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, दिस रिएक्ट्स विथ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू गिव मीथेन। दिस इज द रिएक्शन। C2H5OH से OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और हाइड्रोजन CH3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ेगा और बनेगा मीथेन। Alcohols react with organic acids to form esters. The reaction is carried out in presence of mineral acid, sulfuric acid or dry HCl. The reaction is named as esterification. So, when any acid react with organic acid react with alcohol in presence of sulfuric acid or HCl, the reaction is esterification. Product formed is ester. Reaction is in general RCOOH acid is reacting with alcohol ROH in presence of sulfuric acid. Product of the reaction is RCOOR. Example, acetic acid plus ethanol. Product of the reaction is ethyl acetate. Mechanism of esterification देखें। एसिड का प्रोटोनेशन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl प्रोटॉन्स देंगे। एसिड के प्रोटोनेशन से प्रोटोनेटेड एसिड बनेगी। कार्बन पे हम देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रोटोनेटेड एसिड पर अल्कोहल अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इमीडिएटली फास्ट रिएक्शन, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा और उसके साथ साथ वाटर का रिमूवल होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज एस्टर RCOOR.
R डैश। अब हम देखेंगे किसी अल्कोहल की किसी एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जब इथेनॉल की एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्रिया होती है, प्रोडक्ट बनता है इथाइल एसीटेट। एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ इथेनॉल C2H5OH forms ethyl acetate. In this, hydrogen of OH is replaced by either acyl group, that is RCO, or acetyl group CH3CO. Reaction is known as acylation or acetylation. Now reactions involving cleavage of COH bond. Reaction with hydrogen halides. Alcohols react with hydrogen halides to form alkyl halides. The order of reactivity as shown is this. Example, C2H5OH plus HCl in presence of anhydrous zinc chloride. Product of the reaction is chloroethane. C2H5OH plus HBr in presence of few drops of sulfuric acid forms C2H5Br, that is bromoethane. The order of reactivity of alcohols as we see is tertiary, then secondary and then primary alcohols. This is due to the fact that plus I of effect of alkyl group tend to stabilize the incipient carbocation or carbocation intermediate. CH3OH plus HI, when it is refluxed, product is iodomethane. When alcohol is heated with HI and red phosphorus, hydrocarbon is produced. For example, methyl alcohol on treatment with HI in presence of red phosphorus gives methane and iodine is formed. अल्कोहल्स की हैलोजन एसिड से क्रिया अगर हम देखते हैं, दो तरह से क्रिया हो सकती है, SN2 मैकेनिज्म से या SN1 मैकेनिज्म से। अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है तो अभिक्रिया हैलोजन एसिड से SN2 मैकेनिज्म से होगी। In case of secondary and tertiary alcohols, reaction mechanism is SN1 mechanism. तो हम देखेंगे SN2 mechanism। प्राइमरी अल्कोहल अगर है ROH प्लस HX, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर हैलाइड आयन अटैक करेगा। दिस इज स्लो स्टेप। हैलाइड आयन के अटैक से एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। इसमें हम जैसे देख रहे हैं, X का जोड़ना, X नेगेटिव, इसका जोड़ना और वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना, निकलना, ये साथ साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है और एक ये संक्रमण अवस्था बनती है। इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और प्रोडक्ट बनता है एल्किल हैलाइड RX। नेक्स्ट कमिंग टू SN1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। टर्शरी अल्कोहल है R3COH प्लस HX। टर्शरी अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल नेक्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। कार्ब धनायन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोकेटायन अब हैलाइड, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, इससे रिएक्ट करेगा और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा टर्शरी एल्किल हैलाइड R3CX। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स PX3 और PX5। एग्जाम्पल, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाब्रोमाइड, पेंटा आयोडाइड।
For example, ROH plus PX5 product is alkyl halide RX plus POX3 plus HX. For example, ethanol reacts with phosphorus pentachloride to form ethyl chloride. Formula is C2H5Cl plus POCl3 plus HCl. With phosphorus triiodide, it reacts to form ethyl iodide C2H5I. Next reaction is thionyl chloride. This is the reaction ROH. Any alcohol reacts with thionyl chloride in presence of pyridine to form alkyl chloride. Example, C2H5OH plus SOCl2, that is thionyl chloride, gives CH3CH2Cl. रिएक्शन विथ अमोनिया. किसी अल्कोहल की वेपर को जब अमोनिया के साथ एल्यूमिना या थोरिया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स का मिश्रण प्राप्त होता है. फॉर एग्जांपल, मिथेनॉल जब अमोनिया के साथ एल्यूमिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, प्राइमरी अमीन मिथिलामीन, सेकेंडरी अमीन डाईमिथाइलामीन और टर्शरी अमीन बनता है CH3 थ्राइस N ट्राई मिथाइल अमीन. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. प्राइमरी अल्कोहल्स का आसानी से ऑक्सीडेशन होता है और एल्डिहाइड्स बनते हैं जिनमें कार्बन का नंबर सेम होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट. फॉर एग्जांपल, इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन हो तो प्रोडक्ट बनता है एसिटल्डिहाइड इथेनॉल. फर्दर ऑक्सीडेशन से बनाता है एसिटिक एसिड. ऑक्सीडेशन इसका आसान है. ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन करें तो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH2 CHO, दैट इज ब्यूटेनल. ब्यूटेनल का फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है, प्रोडक्ट बनता है ब्यूटेनोइक एसिड. सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनाते हैं जिनमें कार्बन का नंबर सेम होता है. उसके बाद ऑक्सीडाइज होंगे तो एसिड बनेगी जिसमें कार्बन का नंबर एक कम होता है. फॉर एग्जांपल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसीटोन which on further oxidation may form acetic acid. टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है, डिफ़िकल्टी से ऑक्सीडेशन होता है. टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाते हैं विथ वन लेस कार्बन एटम. उनमें एक कार्बन का नंबर कीटोन में कम होता है. देयर आफ्टर दे फॉर्म एसिड विथ वन लेस कार्बन एटम. नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जब किसी अल्कोहल की वेपर को कॉपर कैटलिस्ट पे पास करते हैं, गर्म किया जाता है, रिएक्शन में अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाती है, रिएक्शन होता है डिहाइड्रोजिनेशन. प्राइमरी अल्कोहल्स का जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है बनाते हैं एल्डिहाइड्स, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. एग्जाम्पल, CH3 CH2OH इथेनॉल, इट फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन फॉर्म्स एसीटोन. किसी टर्शरी अल्कोहल को जब कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, एल्कीन्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल फॉर्म्स ब्यूटीन, ब्यूट-2-ene. नाउ कमिंग टू डिहाइड्रेशन रिएक्शंस. अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म एल्कीन्स. डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. Alcohols are heated with concentrated sulfuric acid or phosphoric acid to give alkenes. Lewis acids such as anhydrous zinc chloride or alumina can also be used. For example, CH3 CH2OH on
heating with concentrated sulfuric acid form ethylene CH2 double bond CH2. Water molecule is eliminated. CH3 CH2 CH2OH normal propyl alcohol on heating with sulfuric acid forms propene. Butane 2-ol on in presence of concentrated sulfuric acid forms two products, 2-butene and 1-butene. Major product is 2-butene and minor is 1-butene. The ease of dehydration, as we can see, is tertiary alcohol, then secondary, then primary. प्राइमरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन मुश्किल से होगा, सेकेंडरी का आसान और सबसे आसानी से टर्शरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होगा. मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन देखें. अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, एसिड से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है. सेकेंड स्टेप में इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक कार्बोकैटायन बनता है. एज वी कैन सी इथिल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. नाउ स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है एल्कीन. एग्जाम्पल इथिलीन. ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन. एग्जाम्पल, if we take alcohol, that is butane 2-ol heated in presence of concentrated sulfuric acid, two products will be formed. One will be the major CH3 CH double bond CH CH3 but 2-ene and minor product is but 1-ene. Similarly, if we take alcohol, that is 2-methyl butane 1-ol heated in presence of sulfuric acid, major product is 2-methyl but 2-ene, minor product is 2-methyl but 1-ene. According to Sedzef's rule, alkene which is highly substituted will be the major product of dehydration of alcohol. So in first reaction, major product is but 2-ene. This is highly substituted. Now coming to distinction between primary, secondary and tertiary alcohols. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स का विभेद या पहचान करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. इन दिस रिएक्शन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट. प्राइमरी अल्कोहल gives aldehyde which on further oxidation forms acid with same number of carbon atoms. Secondary alcohols on oxidation form ketones. As we can see, isopropyl alcohol on oxidation forms ketones with same number of carbon atoms which on further oxidation give acetic acid with one less carbon atom. Tertiary alcohols, for example, tertiary butyl alcohol on oxidation forms acetone with one less carbon atom which on further oxidation form acid with lesser carbon atom. अल्कोहल्स के पहचान करने के लिए, विभेद करने के लिए नेक्स्ट रिएक्शन हो सकता है डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन का निकलना. किसी अल्कोहल को जब कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नियरली 300 डिग्रीज पर गर्म किया जाता है तो डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है, जैसे हमने समझा था पहले. और प्रोडक्ट बन सकते हैं. अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा,
सेकेंडरी अल्कोहल है, हम देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो कोई सा एल्कीन बनेगा। हम देखेंगे ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसे गर्म किया जा रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है एल्कीन ब्यूट 2 इन, फॉर्मूला इज CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। अल्कोहल्स को ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। ल्यूकास रिएजेंट कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। टर्शरी अल्कोहल्स ल्यूकास अभिकर्मक से तुरंत क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स ल्यूकास रिएजेंट से लगभग 5 मिनट में क्रिया करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स की क्रिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ गर्म करने पर होती है और एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। किसी अल्कोहल की पहचान विक्टर मेयर विधि के द्वारा कर सकते हैं। इस विधि में अल्कोहल की क्रिया फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आयोडीन से करते हैं, एल्किल आयोडाइड बनता है। दिस एल्किल आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्राइड टू गिव corresponding nitroalkane. The nitroalkane formed is treated with nitrous acid. Nitrous acid is HNO2 and thereafter solution is made alkaline. So if primary alcohol is there RCH2OH, when it is treated with iodine in presence of phosphorus, it forms RCH2I, N-alkyl iodide. On treatment with AgNO2, that is silver nitride, it will form RCH2NO2. On treatment with nitrous acid, it gives nitrolic acid. Formula will be RCNO2 double bond NOH. The nitrolic acid will give red color with alkali. If alcohol is secondary, example RCHOHR, on treatment with iodine in presence of phosphorus, it will form RCHI. On treatment with silver nitride, it will give R2CHNO2. On reaction with HONO, that is nitrous acid, it will form cedonitrol. Formula is CR single bond R NO2. This is cedonitrol. This gives blue color with alkali. Suppose alcohol is tertiary in nature. On reaction with iodine in presence of phosphorus, it will form tertiary alkyl iodide. On treatment with silver nitride, it will form example R3CNO2. On treatment with nitrous acid, no reaction will be there. Nitrous acid के साथ इस नाइट्रोएल्केन की कोई भी क्रिया नहीं होगी और जो रिएक्शन मिक्सचर है वो कलरलेस रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की रासायनिक क्रियाएं देखी। अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स समझेंगे।